गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसको एक बार रिपीट करेंगे और जिन बच्चों ने इसके बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ा था वो एक बार यहाँ से दोबारा से पढ़ लें, अच्छी प्रकार से इसको कवर कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में एक डेफिनेशन आई थी, वो किसकी आई थी? हमारे पास मैटर की आई थी। वो क्या आई थी हमारे पास? दी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसके साथ साथ उनका अपना मास भी होता है, उनको हमने क्या बोला था? मैटर बोला था। इंडियन फिलोसफर्स ने ये बोला था कि जो मैटर है ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, मेन जिनको इन्होंने क्या बोला था? 5 तत्व बोला था। नाम क्या था उनका? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन क्या है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो मैटर है उनको किस प्रकार क्लासीफाई किया था? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर हैं वे किससे मिलकर बने हुए हैं? हमारे पास पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था जो सैंड है उसका भी एग्जाम्पल लिया था, या फिर इसके साथ साथ हमने जो साल्ट है या फिर शुगर है उसको हमने क्या किया था? वाटर के अंदर मिक्स किया था और वे डिसअपियर हो गए थे। डिसअपियर होने के बाद हमने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वाटर के, इसके अंदर स्पेस है वो अवेलेबल होता है, जिसके कारण ये इजीली मिक्स हो गए थे। इसके बाद हमारे पास क्या आया था? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वे कितने स्मॉल हैं, इसके बारे में आया था। तो इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया था और मैंने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इतने स्मॉल होते हैं, वे नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो सकते और इनको हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने स्मॉल होते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में आया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है। एग्जाम्पल हमने लिया था किसका? नींबू पानी का, या फिर टी का, या फिर कॉफ़ी का। इनको जब हम मिलाते हैं यानी शुगर इसमें मिक्स करते हैं तो ये जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाती है, वो इसी के कारण, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस प्रोवाइड होता है, जिसके कारण ये बाद में हमें दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें हम इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल लिया था, जिसको मैंने बताया था अगरबत्ती। इसको हम अगर एक कॉर्नर में लगा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? जो अगरबत्ती है इसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा था? जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वे कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास किसके बारे में? थर्ड प्रॉपर्टी आई थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने एक्टिविटी के जरिए लिया था, जैसे कि आयरन नेल है उसको यदि हम क्या करते हैं? हैमर से स्ट्राइक करवाते हैं तो ये फैलता चला जाता है, जिसके कारण ये स्पष्ट हुआ था कि जो पार्टिकल्स है ये क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। 3 स्टेट्स मानी गई हैं, वे कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको हमने एग्जांपल के थ्रू किया भी था, जिसमें हमने क्या पता चला था? जो सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट डिस्टिंक्ट क्या होती है? बाउंड्री होती है, और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और नेग्लिजिबली क्या होती है? ये कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये रिजिड भी माने जाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो जिनमें ये जो प्रॉपर्टी हैं वे कम पाई जाती हैं, लेकिन उनको बाद में भी सॉलिड की कैटेगरी में रखा गया है। रबर बैंड का एग्जाम्पल लिया था, शुगर साल्ट का एग्जाम्पल लिया था, स्पंज जिसको मैंने गद्दी बताया था आपको, उसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था। इसी प्रकार हमारे पास लिक्विड स्टेट आई थी, जिसमें हमारे पास क्या था? इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, जिस कंटेनर में इनको पुट किया जाता है उसी कंटेनर का ये रूप ले लेते हैं, और इनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है, और इनको मेनली क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट आया था हमारे पास गैसियस स्टेट। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था? जैसे कि एक एक्टिविटी के जरिए हमने ऑब्जर्व किया था जो वाटर है वो हमने फिल कर लिया था सिरिंज के अंदर, और इसके वाटर के अंदर गैस प्रेजेंट होती है, और रबर कोर्क हमने इसके आगे वाली सिरी के ऊपर रख लिया था। जब हमने क्या देखा? जब हम इस पिस्टन को पुश करते हैं तो जो रबर कोर्क है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स है वो लगता है, जो ये स्पष्ट करता है कि जो वाटर है इसके अंदर भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं।
तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जो गैसेज हैं वे हाईली कंप्रेसिबल होती हैं किसके किन की कंपैरिजन में, सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंपैरिजन में। एलपीजी और सीएनजी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर आया था जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो पार्टिकल्स हैं वे क्लोजली पैक्ड रहेंगे किसके अंदर, सॉलिड के केस में। लिक्विड वाले में क्या रहेगा, इनके बीच में स्मॉल गैप है वो प्रेजेंट रहेगा, और गैस स्टेट में क्या रहेगा, जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी फार फार रहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस के जरिए भी हम इनके बिटवीन ना डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन आई थी मेल्टिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। जो सॉलिड है वो किस में हो जाएगा, लिक्विड में किसी डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आई थी, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉयल। जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाए, जो लिक्विड है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोला गया था, बॉइलिंग पॉइंट बोला गया था। इसके बाद हमने क्या किया था, जो केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, और इसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट किया था। तो हमारे पास जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया था, 273 है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या गया था, केल्विन में कन्वर्ट हो गया था। अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, जो केल्विन ना हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें से हम क्या कर देंगे, 273 है वो माइनस कर देंगे, और डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड स्टेट को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट को फिर से हीट किया, तो हमारे पास गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गए थे। गैस स्टेट को हम कूल करेंगे, कूल करने के बाद जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में फिर दोबारा से कूल करेंगे, तो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया था लिक्विड में फ्यूजन प्रोसेस के जरिए, और लिक्विड को यदि हम लगातार हीट करेंगे तो वेपर्स की फॉर्म में वो किस में चला जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन प्रोसेस। इसी प्रकार जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आया था किसके बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। क्या था कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो गया था वेपर्स में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, तो उसको हमने क्या बोला था, इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे, वे कौन कौन से आए थे हमारे पास, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड है वो आए थे, और इवेपोरेशन के कारण कूलिंग है वो भी टेक्स प्लेस हुई थी। एग्जाम्पल हमने लिया था कॉटन क्लॉथ्स का समर सीजन में, और इसी प्रकार क्या हुआ था हमारे पास, जैसे कि कोल्ड वाटर है वो हम पुट कर देते हैं किसी वेसल के अंदर, तो आउटर सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट्स है वो विजिबल होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आसपास वेपर्स हैं वे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या हुआ था, हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वे हमने आउटर सरफेस के ऊपर देखी थी। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 था जो हमने आज रिपीट किया है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। अगर आपने इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं राइट डाउन किए हैं तो इसको कंप्लीट राइट डाउन कर लेना।